नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। ऋषि सुनक के COP27 न पर वैश्विक गुस्सा, जो ब्रिटेन के जलवायु संकट के रुख पर आशंका पैदा कर सकता है। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता को ठुकराने और किंग चार्ल्स को भाग लेने के लिए रोकने से ऋषि सुनक के फैसले ने दुनिया भर के देशों को नाराज और परेशान किया है। विश्व स्तर पर ब्रिटेन की स्थिति को खतरे में डालते हुए और जलवायु संकट से निपटने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता पर चिंता जताई है। चाडो में अपहरण के बाद रिहा किए गए फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलियाई दोहरे नागरिक। देश के राष्ट्रपति ने कहा कि दोहरे फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता वाले एक संरक्षणवादी को उत्तर पूर्व चाड में अपहरण के 2 दिन बाद रिहा कर दिया गया है। सोमाली राष्ट्रपति ने इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ युद्ध जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा है कि वह 2 कार बम विस्फोटों के बावजूद इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़े हमले के साथ आगे बढ़ेंगे। आतंक की चेतावनी के बावजूद हजारों लोग दक्षिण अफ्रीका के गौरव मार्च में शामिल हुए। संभावित आतंकी हमले की अमेरिकी दूतावास की चेतावनी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में शनिवार को हजारों लोग प्राइड मार्च के लिए एकत्रित हुए। 51 वर्षों में दक्षिण अफ्रीका के पहले नए जुलू राजा को डरबन में ताज पहनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के जुलू राजा के राज्य अभिषेक का जश्न मनाने के लिए शनिवार को डरबन के एक फुटबॉल स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। न्यूजीलैंड के 2022 बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित अल्पज्ञात वाऊ वाऊ रॉक ब्रेन। वाऊ वाऊ रॉक ब्रेन एक छोटा पहाड़ पर रहने वाला अंडरडॉग न्यूजीलैंड की वार्षिक बर्ड ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में शीर्ष पर आ गया है। एक कठिन संघर्ष अभियान के बाद फिर से विवाद द्वारा चिन्हित किया गया। ब्राजील चुनाव 2022 लाइव परिणाम के रूप में लूला ने राष्ट्रपति के रूप में वापसी के लिए बोल्सोनारो को हराया। लूला डिसिल्वा ने जेयर बोल्सोनारो को हराकर ब्राजील का चुनाव जीता। एक नया युग। ब्राजील में बोल्सोनारो पर लूला की जीत पर विश्व नेताओं की प्रतिक्रिया। बाइडन, मैक्रॉन, ट्रूडो और मदुरा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अपनी बधाई साझा की। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में परमाणु सक्षम B-52 बम वर्षकों की अमेरिका की तैनाती से चीन में तनाव बढ़ने की संभावना है। मॉस्को का दावा है कि उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन की पहचान कर ली है। संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस से यूक्रेनी अनाज सौदे को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। वेस्ट बैंक गोलीबारी में 5 के घायल होने के बाद हमलावर मारा गया। 8 साल का लड़का योसेमाइट के एल कप्तान पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है। एक 8 वर्षीय लड़का अमेरिका के योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में एल कप्तान की भयानक चट्टान की दीवार पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है, उसके पिता ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा। ऊर्जा की बढ़ती लागत के कारण हंगरी सार्वजनिक सुविधाओं को बंद कर रहा है। ऊर्जा की बढ़ती लागत के कारण दर्जनों शहर पूरे हंगरी में अपने स्थान बंद कर रहे हैं। प्रभावित होने वाले सबसे आम सार्वजनिक सुविधाएं थिएटर, स्पा, पूल, पुस्तकालय, संग्रहालय और खेल स्थल है। लिथुआनिया किसी भी संभावित रूसी हमले का पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तूफान से तबाह फिलीपींस में करीब 100 लोगों की मौत, दर्जनों